हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये जितने सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे ये सारे देखिए आप एक अलग नोट्स बना लीजिए जिस पर ये सारे नोट करते रहना, जिससे कि देखिए परीक्षा के समय आपको दोबारा रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और यही क्वेश्चन बस इन्हीं को आप बार बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, जो हम आपको सभी करवाएंगे इसके बाद आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आराम से समझ लेना है और इसके साथ आपको नोट भी कर लेना है। ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए पहला प्रश्न है, तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। ठीक है? तो इसका देखिए उत्तर क्या है? प्रथमा विभक्ति सा, ते, ता। ठीक है? तृतीया विभक्ति ताम, ते, ता। ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो आपका श्लोक है, ये श्लोक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है? जैसे सड़दोषः पुरुषेण हतव्यः भूतिमिच्छतः निन्द्रा तन्द्रा भयं क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ठीक है? इसका आपको अर्थ लिखना होगा। तो देखिए इसका अर्थ, ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए। नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य, धीरे-धीरे काम करने की आदत। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है? संक्षेप में लिखिए। तो देखिए, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता। तो देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्रियों का उपयोग ऐसे पदार्थों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिनमें परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। ठीक है? अगला है देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग दूर के स्थानों जहां आसानी से पहुंचना असंभव होता है उसके विषय में ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है? नंबर 3 है देखिए, श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसे पदार्थ जो क्षणिक प्रकृति के हैं तथा तीव्रता से अपने मूल रूप से परिवर्तन हो जाते हैं, उनका ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है? नंबर 4 है, पर्यटन आदि में किए गए अवलोकनों को बुलेटिन बोर्ड पर सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है? नंबर 5 है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसी वस्तुओं की आंतरिक संरचना को दिखाने हेतु किया जा सकता है जो सामान्यतः खुली हुई ना हो। ठीक है? तो ये हमने पढ़ी श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता। ठीक है? यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा ही आएगा और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो देखिए दा धातु के क्या लिखना है? तीनों पुरुषों के रूप। ठीक है? क्वेश्चन है देखिए, दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। तो देखिए इसके प्रथम पुरुष का रूप है देखिए एक वचन ददाति, द्विवचन है दत्तः, ददति। ठीक है? मध्यम पुरुष ददासि, दत्थः, दत्थ। उत्तम पुरुष ददामि, दद्वः, द्वद्दमः। ये संस्कृत वर्ड हैं, इनको काफी प्रोनाउंसिएशन करना काफी टफ हो जाता है। ठीक है? तो अगर गलती से थोड़ा गलत निकल गया हो उसके लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है देखिए, संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो देखिए इसका उत्तर है, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। ठीक है? इसमें भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए। यह सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए। ठीक है? नंबर 4 है देखिए, इस तक पहुंचना सुगम होता है तथा इसमें मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है? पांचवा पॉइंट है, सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन है, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो अध्यापक के आदर्श वाचन के बाद किया जाता है। ठीक है? ये क्या है? अनुकरण वाचन। अगला है देखिए सस्वर वाचन, उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है? किसे? सस्वर वाचन को। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। लकार किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। तो देखिए, किसी क्रिया को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल अथवा आज्ञा, इच्छा, संभावना आदि भावों में व्यक्त करने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो लकार देखिए 5 प्रकार के होते हैं।
तो सबसे पहला लकार है देखिए लट लकार, वर्तमान काल। इसका प्रयोग वर्तमान काल में होने वाले किसी भी कार्य को बताने के लिए होता है, ठीक है? जैसे सः पठति, वह पढ़ता है। ये कैसा है? इसमें कौन-सा लकार है? तो इसमें लट लकार यानी वर्तमान काल। दूसरा है देखिए लेट लकार है, भविष्य काल। सामान्य भविष्यत काल को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे सः गृहं गमिष्यति यानी वह घर जाएगा। ये कैसा है? लिट लकार, भविष्य काल। अगला है देखिए लंग लकार, भूतकाल इसे कहते हैं। जो क्रिया आज से पूर्व हो चुकी हो, उसमें इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे राम गृहम् अगच्छत्, राम घर गया। अगला है देखिए लोट लकार, ठीक है? अनुज्ञा अर्थ यानी आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि अर्थों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है? इसका प्रयोग देखिए आज्ञा के अर्थ में, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद आदि के अर्थों में प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देखिए स्वगृहं गच्छ यानी अपने घर जाओ, यानी इसमें क्या है देखिए आज्ञा दी जा रही है, अपने घर जाओ। है देखिए विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ में। सामान्यतः चाहिए के अर्थ में इस लकार का प्रयोग होता है। जैसे सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत में 10 से 20 तक संख्याएँ लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संख्याएँ हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है? तो देखिए 10 को कहा जाता है 10, ठीक है? 11 को देखिए कहते हैं एकादश, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदशा, 14 को चतुर्दश, 15 को 15 को पंचदश, 16 को षोडश और 17 को कहते हैं सप्तदश, ठीक है? 18 को अष्टादश, 19 को नवदश और 20 को कहा जाता है विंशति, ठीक है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत में 5 पशुओं के नाम लिखिए, ठीक है? यानी नाम इस प्रकार हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए संस्कृत में 5 पशुओं के नाम लिखिए। तो देखिए सिंह, गजा, अश्व, ठीक है? वानरा और वृका, ठीक है? तो देखिए आज की क्लास में हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन करते रहना है। बार-बार जितना हो सके आप रिवीजन करिए, जिससे कि देखिए परीक्षा तक ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो सकें। क्योंकि 8 पेपर होते हैं, 1 दिन में 3-3 पेपर होंगे, वहाँ आपको इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। इसीलिए पहले से आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।